सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एक मूवी के बारे में विच वॉज रिलीज ऑन 14 फेब 2025 यानी वैलेंटाइंस डे को आई थी। और ये कोई अपनी सिनेमैटिक वाली रिलीज नहीं थी, ये थी अपनी ओटीटी रिलीज विच वॉज रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स और इसका नाम है धूमधाम। जैसी मूवी हो जिसका ट्रेलर था भाई, मुझे लगा था कि भाई मूवी बहुत मीडियोकर होगी, बेसिक होगी। अब ओटीटी की रिलीज है, अब हर कोई शेरशाह के लेवल की तो होती नहीं। पर भाई इस मूवी को मैंने आज ही देखा एंड इट इज अ रियली कमेंडेबल मूवी। यस, अगर मैं इसकी स्टार कास्ट के बारे में बात करूँ तो भाई इसके अंदर सबसे पहले आते हैं अपने मेन लीड में प्रतीक गांधी। प्रतीक गांधी अगर तुम बाय नेम नहीं जानते तो भाई स्कैम 1992 में जो हर्षद मेहता बना था वो होता है प्रतीक गांधी, जो रोल प्ले कर रहा होता है वीर का। और उसके अंदर फीमेल लीड होती है अपनी यामी गौतम, यानी जो फेयर एंड लवली की पहले वाली जो जो फेस था बहुत सालों तक वो, और जो अभी चोर निकल के भागा। और भाई ये बंदी जो काम कर रही है वो बहुत टॉप नॉच काम कर रही है। इनका इस मूवी में नाम होता है कोयल। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई की रात से, जहाँ पे दिखाते हैं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, 4-5 लोग आते हैं, एक इंसान को लूटते हैं। अब उसके पास सोने जेवरात बहुत सारी चीजें होती है, फिर वो उसको एंड में मार देते हैं। फिर मूवी सीधा चली जाती है 2 हफ्ते आगे, जहाँ पे दिखाते हैं अपनी प्रतीक गांधी यानी अपने वी और अपने यामी गौतम यानी अपने कोयल। इन दोनों की फैमिली आमने सामने बैठी कि भाई हमें एक दूसरे से रिश्ता करना है। जहाँ पे जो कोयल की फैमिली होती है वो बताती है हम इतने ज्यादा संस्कारी है, हमारी बेटी बचपन से गर्ल्स स्कूल में पढ़ी है, फिर कॉलेज में पढ़ी है, हॉस्टल में पढ़ी है, 7:30 के बाद हमारे घर से बाहर जाना कर्फ्यू है, हमारी बेटी बहुत ज्यादा धार्मिक है। और दूसरी साइड भाई जो प्रतीक की यानी अपने वीर की फैमिली होती है वो चीज को मानते हैं, वो आपस में शादी करा देते हैं। और यहीं से होता है अपना मेन सस्पेंस स्टार्ट। शादी होने के बाद जैसे दोनों अपने रूम में आ जाते हैं, जहाँ पे उनको सुहागरात मनानी होती है। और वही दोनों के अरेंज मैरिज होते हैं, एक दूसरे से इतनी बात नहीं कर पाते, दोनों एक दूसरे क्लोज आ ही रहे होते हैं। भाई इतने में उनके गेट पे होती है नॉक नॉक, और इतने में 2 लोग अंदर आते हैं, खुद को कहते हैं कि चार्ली का है। वो कहते हैं भाई हमें चार्ली नहीं पता, वो उनको मारने वाले होते हैं। बट भाई वहां से अपने दुल्हा दुल्हन की तरफ पीछे वाले रास्ते से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद वो आगे जाते हैं, फिर से वो लोग पीछे आते हैं, फिर वो आगे जा रहे हैं, फिर वो पीछे जा रहे हैं, वो उनको धक्का दे रहे हैं, वो भाग रहे हैं। फिर उनके बाद सीआईडी का फोन आता है एंड वहां पे जो वीर होता है उसको तब पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे हमारे साथ ऐसा सीन हो रखा है कि भैया कुछ पुलिस वालों ने चोरी करी थी, चोर बन के, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था 2 हफ्ते पहले। और उनकी जो सीसीटीवी की फुटेज थी उनकी वो पूरी आ चुकी है। और उन्होंने जिस दुकान के सामने चोरी करी थी, वो जो ये है लड़की, वो इसके मामा की दुकान के सामने करी थी। तो वो जितनी भी थी फुटेज वो एक पेन ड्राइव में है, जिस पेन ड्राइव का नाम है चार्ली, उसके ऊपर चार्ली चैपलिन बना हुआ है। अब उसके पीछे पुलिस वाले फंसे हुए, जितने भी वो करप्ट पुलिस वाले हैं। तो एक काम करो, मैं सीआईडी वालों और तुम वो जो पूरी वो जो चार्ली वाली पेन ड्राइव है उसको ढूंढो और मेरे पास ले आओ। और फिर इतने भी दिखाते भाई जो गुंडे होते हैं वो उसके घर वालों को पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कल सुबह 8 बजे तक अगर वो पेन ड्राइव हमारे पास नहीं है, हम तुम दोनों के घर वालों को जिंदा यहीं पर मार देंगे। फिर उसके बाद ये दूल्हा दुल्हन पूरी रात भागते रहते हैं, जिसमें जो दूल्हा होता है उसको पता लगता है अपनी दुल्हन के बारे में कि भाई जिसको इतना संस्कारी बन के रखा गया था कि हमारी बेटी बहुत ज्यादा शरीफ है, तुम्हारी बीवी बहुत ज्यादा शरीफ है, उसने बैचलर पार्टी करी थी माता की चौकी के नाम पे। वो पूरी ड्रंक वेवड़ी भैया ऐसी ऐसी गाली देती कि उस लड़के को भी नहीं आती होगी, लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छी है। हर रात वो रेसिंग में जाती है, जो उसकी जो खुद की बहन है भैया वो डीजे वाली है। तो मतलब वो रात को पूरा डीजे में काम करते। तो जो उसके घर वाले कह रहे थे ना कि भाई ये जो है हमारी बेटी रात को 7:30 के बाद कर्फ्यू है, वो कर्फ्यू तो है क्योंकि वो उसके घर वाले बाहर नहीं निकलते अपने घर से, तो उनकी बेटी अब पीछे से निकल जाती है। और दूसरी साइड जो अपना हीरो यानी अपना वीर होता है भैया, वो है अपना अहमदाबाद का शरीफ घर का, शरीफ खानदान का। और उसको क्लोस्ट्रोफोबिया, उसको एक्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, उसको जिंदगी में इतना डरा के रखा गया। पर भाई जैसे जैसे गुंडे पीछे पड़ते हैं, एक एक करके सारे उसके डर निकल रहे होते हैं। अपने जो अरेंज मैरिज हो रखी होती है वो धीरे धीरे लव मैरिज में बदल रही होती है, दोनों एक दूसरे क्लोज आने वाले होते हैं। इतने में विलन की एंट्री आती है, यानी अपने जो सीआईडी का ऑफिसर होता है, जो कहते हैं वो तुम पेन ड्राइव ढूंढ के ले आओ। फिर उसके बाद वो सीआईडी ऑफिसर ही मेन विलन होता है, और जो गुंडे उनके पीछे पड़े हुए तो एक्चुअल में वो सीआईडी ऑफिसर होते हैं। फिर अपना जो फाइनल कॉम्बैट होता है भाई, जिसमें अपना जो दुल्हा होता है वो अपनी दुल्हन यानी जो अपना हीरो होता है वो अपनी दुल्हन को बचाने गया हुआ है नकली सीआईडी वालों के पास, असली सीआईडी वालों की हेल्प लेके। और जैसे वहां पे जाता है वो जो नकली असली सीआईडी वाले होते हैं वो कहते हैं ये ले तो ये एक पेन ले ले, इसमें माइक्रोफोन और कैमरा दोनों है, और जैसे तू उनके पास जाएगा उनसे डील करेगा, उनको वो चार्ली वाली पेन ड्राइव दे देगा तो चिंता मत कर हम पीछे से आ जाएंगे। बट भाई उसकी किस्मत इतनी खराब होती है, वो जिस ट्रक में होते हैं उसके पीछे वो एक ट्रक और लोड कर देते हैं, जिस वजह से असली सीआईडी वाले आ ही नहीं रहे होते।
तो भाई जो ये इतना डरपोक फटून निहायती इतना कमजोर दूल्हा होता है, ये क्या करेगा? पहले तो ये खुद पिट रहा होता है, और जब कहते हैं ना खुद पे बात आती है तो हर मर्द बर्दाश्त कर लेता है, पर अपने प्यार में बात आती है तो भाई कोई बर्दाश्त नहीं करता। तो बिल्कुल वैसे ही होता है, जैसे वो एक थप्पड़ मार देते हैं उसकी दुल्हन यानी उसकी बीवी अपनी हीरोइन को, भैया दूल्हे के अंदर का ऐसे पूरा सूर्यवंशी अपना सन्नी देओल जाग जाता है, वो बंदा अकेले मारने लगता है। और एंड तक मारते मारते भाई फिर बिल्कुल एंड में आ जाती है अपनी असली सीआईडी, वो नकली सीआईडी, और उन चोरों को पकड़ लेती है, पेन ड्राइव मिल जाती है, और यहाँ पे हो जाती है अपनी मूवी खत्म। फिर दिखाते हैं भाई जो पहले में इतने ऑकवर्डनेस थी, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, अरेंज मैरिज के बाद सुहागरात कर रहे थे, अब वही लव हो चुका है, वो उसके बाद सुहागरात आपस में कर रहे होते हैं। जैसे स्टार्ट करने वाले होते हैं इतने में उनके गेट पे फिर से नॉक नॉक होती है, और यहाँ पे हो जाती है अपनी मूवी खत्म। ये तो हो गई मूवी की स्टोरी जो मैंने छोटे से बता के खत्म कर दी। अब बात करते हैं इस मूवी के प्लॉट और बाकी चीजों के बारे में। देखो पर्सनली ये पूरी मूवी सिर्फ एक रात की मूवी है। इनके हिसाब से भाई जिस रात को उनकी सुहागरात होने वाली थी उस रात से सुबह 8 बजे तक, जब उसके घर वाल उन दोनों के घर वालों को जो नकली सीआईडी वाले थे वो मारने वाले थे, ये मूवी बस उस 8-9 घंटे की होती है कि उस 8-9 घंटे में इन दोनों कपल्स ने इंडिविजुअली साथ में दुनिया को एक दूसरे को अच्छे से देख लिया, जान पहचान लिया कि भैया दुनिया अपनी स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड नहीं है, दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक और दुनिया बहुत ज्यादा एमसी है। पर्सनली लाइक अबाउट दिस मूवीज कि भाई इसके जितने भी जोक्स है, चाहे फिर वो अपने नॉर्मल हो, डबल मीनिंग हो, एडल्ट जोक्स हो, इस मूवी में हर एक जोक, मतलब हर एक जोक तो नहीं पर हाँ इस मूवी में 90% जोक्स लैंड हुए। आज के टाइम पे भाई जहाँ पे इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शोज बंद हो रहे हैं, और भाई जो हर्ष गुजराल का जो खुद के शो रहते हैं वो भाई वो खुद अपनी साइड से हटा रहे हैं, लोग इतने इतने जोक्स पे इतना ज्यादा ऑफेंड हो रहे हैं। भाई इसके अंदर फुल डार्क ह्यूमर है कि ये ऐसा ऐसा है, और भाई वो चीजें दिखती है कि उसको ये इतने इनोसेंट तरीके से बोलते हैं ना कि भाई सामने वाले का दिमाग गंदा है, ये बात कुछ और कहेंगे बट उसके 2 मीनिंग निकलेंगे, खुद इनोसेंट बन के, और भाई सामने वाले पे छोड़ देंगे। अब तुम्हारा दिमाग अच्छा है तो अच्छा सोच लो, बुरा है तो बुरा सोच लो। ऐसा लास्ट टाइम मैंने ह्यूमर देखा था स्त्री 2 में, उसमें भाई डिट्टो कुछ ऐसे ही ह्यूमर था। तो वाली चीज भाई इसमें देख के बहुत ज्यादा मजा है कि भाई बॉलीवुड कुछ नया ला रहा है, कुछ न्यू स्क्रिप्ट्स। हाँ स्टोरी राइटिंग थोड़ी वीक थी, बहुत लाइक बेसिक थी, बहुत मैं कहूंगा फ्रेश थी, नोन थी, पर हाँ स्टिल इट वाज अ थ्रिलर सस्पेंस, मैं कहूंगा थोड़े बहुत क्राइम भी मान लो, बट हाँ ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड मूवी। इस मूवी का जो प्लॉट होता है कि चार्ली क्या है, पहले मुझे लगा कि भैया जो अपनी यामी गौतम है यानी जो अपनी कोयल है, ये एक्चुअल में जो शरीफ दिखा रही है मतलब वो हरामी है। वो तो भाई स्टार्टिंग के 10 मिनट में उन्होंने बता दिया कि जिस तरीके से वो सामान फेंक रही, उसको बाहर आने के लिए कह रही है, गाड़ी चला रही है, कि भैया ये शरीफ तो नहीं है। तो मुझे लगा कि भाई ये एक्चुअल में किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती होगी, जैसे हमने चोर निकल गया, चोर निकल के भागा में देखा था, तो चार्ली इनका जो वो होता है ना गैंगस्टर वाला नेम वो होगा। बाद में पता चला कि भाई ये पेन ड्राइव है। फिर और उस एक प्लॉट को जो इतना बेसिक प्लॉट था कि वो सिर्फ 5 लेग जो उसके जो देने वाले शगुन के बैग थे उनमें से एक होगा, उसको तुमने मूवी के एंड तक खींच के रखा, और वो कहाँ से कहाँ निकला। मतलब पर्सनली मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं बहुत जल्दी पहचान लेता हूँ। जैसे उस सीआईडी वाले को इन्फॉर्मेशन दी थी वीर ने कि सर हम इस लोकेशन पे है और ऑलरेडी हम 4 बैग देख चुके हैं, शगुन के एक आखिरी बचा हुआ है, फिर इन 15 मिनट वो उसकी वाइफ को, हीरोइन को वहां से उठा के ले गए। तो भाई ये चीज तो मुझे स्टार्टिंग में पता लग गई थी कि जो जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं है, एक्चुअल में यही मेन विलन निकलेगा, और वो निकला भी। मैं कहूंगा इस मूवी में कोई एंटागनिस्ट नहीं है, बस वो छोटी मोटी चीजें थी जिसपे मतलब जो एक बहुत बेसिक ह्यूमर होता है। फिर उसके बाद जो उसमें वुमेन एम्पावरमेंट दिखाई है, जैसे कार्तिक आर्यन भाई फेमस हुआ तो अपने मोनोलॉग की वजह से कि भाई हम लड़के ऐसे हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम लड़के, और क्या प्रॉब्लम होगी। वैसे भाई जो लाइक जब वो दोनों क्लब के बाहर होते हैं, जब भाई अपनी यामी गौतम लड़कियों के लिए एक मोनोलॉग देती है कि ना शादी से पहले वाला घर हमारा, ना शादी के बाद वाला, ना शादी से पहले वाली लाइफ हमारी, ना शादी के बाद वाली, तो जो बीच में वो 2-4 साल 5 साल मिलते हैं उस लाइफ में मैं अच्छे से जीना चाहती हूँ, और हर लड़की को जीना चाहिए जिनको मौका नहीं मिलता। और फिर उसके बाद मूवी को एंड करना एक बहुत बेसिक नोट पे कि भैया ये हुआ, खत्म करो। इसके पीछे कि हाँ ये कुछ अच्छा हो सकता था, ये कुछ समाज में ज्ञान मिल सकता था, जैसे तुम राजकुमार की मूवीज में देख लो, मतलब कोई भी मूवी हो कि ये एक प्लॉट है, ये बेसिक एक प्रॉब्लम है, पूरी मूवी चलेगी कॉमेडी में, एंड के 10 मिनट में उसमें एक सोशल मैसेज डाल देंगे। हम कॉमेडी देखने हैं, हम कोई सामाजिक ज्ञान नहीं देखना है, नहीं सुनना है। ये सेम चीज मैं इंडियाज गॉट लेटेंट के लिए भी कहूंगा। तो इन्होंने इसमें कुछ लिखा है, इन्होंने सिंपल लिखा है कि भैया हम पे प्रॉब्लम आई, हम पहले भागे, फिर हमने उसको फेस करा, मुश्किल से फेस करा, हमारी बुरी हालत हुई, एंड में हम प्रॉब्लम से निकल गए। अब हम ऐसे ही हैं, अब हमें खुद को चेंज नहीं करना, जैसे हम बेसिक ह्यूमंस होते हैं
तो इस वजह से ना ये मूवी रिलेटेबल बहुत ज्यादा हो जाती है। तो गाइस ये था मेरा धूमधाम मूवी पे रिव्यू। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो पे कमेंट कर दो, इस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम्हारे इस मूवी के बारे में क्या कहना है? आई पर्सनली लाइक दैट, आई एंजॉयड दिस मूवी वेरी मच। इस मूवी के अंदर कुछ वो जो बेसिक डायलॉग्स है भाई वो इतने ज्यादा दिल को छूते हैं, कुछ वो कॉमेडी के जोक्स है भाई देख के मजा आता है। मतलब मुझे मूवी ऐसी अच्छी लगती है जिसके मेन कैरेक्टर या किसी भी एक कैरेक्टर के अंदर मैं खुद को देख पाऊँ, मैं खुद को फील कर पाऊँ, मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस अगर तो अपने प्रतीक गांधी यानी अपने स्कैम 92 के हीरो अपने यामी गौतम इनमें से किसी के भी फैन हो तो इस वीडियो पे प्यार बांटो, थोड़ा प्यार मुझे बांट देना। बाकी जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।